सोचो, एक अंधेरी सड़क जहां खामोशी इतनी गहरी है कि तुम अपनी सांसों की आवाज सुन सकते हो, और उस खामोशी के बीच एक सवाल घूम रहा है। अगर डर जिंदा होता तो वह कैसा दिखता? इसी सवाल का जवाब है पेनीवाइज, और इसी सवाल का दूसरा और ज्यादा खतरनाक वर्जन है वेकना। ये कहानी किसी फाइट से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है डर से। और सबसे पहले डर के पहले रूप की बात करें, यानी पेनीवाइज की, तो इस दुनिया में कुछ चीजें होती है जो कभी पैदा नहीं होती, वो बस हमेशा से होती है। पेनीवाइज भी उन्हीं में से एक है। वो क्लाउन नहीं है, वो मॉन्स्टर भी नहीं है, वो एक कॉस्मिक एंटिटी है। इतनी पुरानी, जब यूनिवर्स अपनी पहली सांस ले रहा था तब पेनीवाइज ऑलरेडी मौजूद था। इसका असली रूप कुछ ऐसा है जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। डेड लाइट्स, एक ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं आत्मा से देखी जाती है, और जो एक बार इसे देख ले वो या तो जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रहता, या फिर हमेशा के लिए उसी रोशनी में कैद होकर रह जाता है। ये सब आता है आईटी के लॉर से। जब पेनीवाइज ने अर्थ को देखा तो उसे एक चीज समझ आ गई कि पृथ्वी में एक ऐसी एनर्जी है जो उसे और ताकतवर बना सकती है, और वो एनर्जी है डर का। और डर का सबसे शुद्ध रूप होता है बच्चों का। इसलिए पेनीवाइज ने एक छोटा सा शहर चुना, डेरी नाम का। एक ऐसा शहर जहां लोग देख कर के भी चीजें अनदेखा कर देते थे, जहां बच्चे चीखते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। हर 27 सालों में पेनीवाइज जागता है, और जब वो जागता है तो पहले सिस्टम को तोड़ता है। पेरेंट्स को अंधा करता है, टीचर्स को लापरवाह, पुलिस को बेकार, ताकि जब बच्चा डरे तो वो अकेला डरे। फिर पेनीवाइज उसके सामने आता है, कभी क्लाउन बनकर, कभी भेड़िया बनकर, कभी उस चीज के रूप में जिसे वो बच्चा सबसे ज्यादा डरता है। पेनीवाइज का तरीका सिंपल है, पहले सामने वाला का कॉन्फिडेंस तोड़ो, फिर उसका विश्वास, और फिर उसकी वास्तविकता। लेकिन पेनीवाइज का एक सबसे बड़ा रूल है, जब तक तुम डरते हो तब तक वो जीत रहा है। इसलिए जब कुछ बच्चे एक साथ खड़े होते हैं, जब वो अपने डर को स्वीकार करके पेनीवाइज को चैलेंज करते हैं, तब पेनीवाइज कमजोर पड़ता है। वो मरता नहीं, बस वहां से भाग जाता है, क्योंकि डर को मारा नहीं जा सकता, बस कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है। और इसी अनंत डर का नाम है पेनीवाइज। वहीं अब अगर बात करें पेनीवाइज के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी पहली एबिलिटी है फियर कंजप्शन, यानी डर ही उसका खाना है। पेनीवाइज इंसानों को सिर्फ इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे खून पसंद है, वो मारता है क्योंकि फियर उसकी एनर्जी है। जितना ज्यादा कोई डरेगा, पेनीवाइज उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज्यादा वो रियलिटी को ट्विस्ट कर पाएगा। इसलिए वो पहले अटैक नहीं करता, वो पहले तुम्हें डराता है। तुम्हारी सांसें तेज होती है, हाथ कांपने लग जाते हैं, दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है, और उसी मोमेंट में पेनीवाइज और पावरफुल बन जाता है। इसलिए बच्चे उसके लिए परफेक्ट शिकार होते हैं, क्योंकि उनका डर बिल्कुल शुद्ध होता है और वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। वहीं इसकी दूसरी सबसे खतरनाक एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग। मतलब पेनीवाइज का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता। वो क्लाउन इसलिए नहीं है क्योंकि उसे सर्कस पसंद है, वो क्लाउन इसलिए है क्योंकि क्लाउन के साथ फ्रेंडली भी होना दिखने में काफी मजाकिया भी होता है और खतरनाक भी। लेकिन अगर तुम अंधेरे से डरते हो तो वो अंधेरा बन जाएगा, किसी जानवर से डरते हो तो वो जानवर बन जाएगा, अगर तुम अपने किसी परिजनों के खोने से डरते हो तो वो उस परिजन की लाश के रूप में आपके सामने नजर आएगा। ये नॉर्मल शेप शिफ्टिंग नहीं है, ये फियर बेस्ड मैनिफेस्टेशन है। तुम जो सोचते हो, पेनीवाइज उस सोच को रियलिटी में बदल देता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि तुम खुद के कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम उसके जाल में फंस चुके हो। इसकी तीसरी एबिलिटी है रियलिटी वॉर्पिंग, यानी जब पेनीवाइज फुल्ली एक्टिवेट होता है तो नॉर्मल दुनिया के रूल्स उस पर अप्लाई होते ही नहीं, डिस्टेंस मैटर करता ही नहीं। इसलिए आप चाहे कितने भी दूर हो, ये आपका शिकार कर ही लेगा। स्पेस बेंड हो जाता है, साथ ही टाइम भी इसके लिए मायने नहीं रखती। इसलिए ये आपके बचपन में जाकर के भी आपको डरा सकता है। चाहे आप कहीं भी छिप जाओ, ये आपके पास आ सकता है। इसकी और एक एबिलिटी है माइंड मैनिपुलेशन, यानी दिमाग को तोड़ना। पेनीवाइज सीधा तुम्हारे दिमाग के अंदर जाता है, वो तुम्हारी यादें पढ़ता है, तुम्हारी गिल्ट को और भी बढ़ा देता है, तुम्हें अपने ही डर पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही कमजोर हूँ,
शायद मैं ही बच नहीं सकता। और जब तुम खुद पर भरोसा खोना शुरू कर देते हो तब पेनीवाइज तुमसे जीत जाता है, क्योंकि उसके लिए विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे खतरनाक बात, ये जिसका भी शिकार करता है वो ना तो नर्क जाता है और ना ही स्वर्ग, ये उसे अपनी ही एक अलग दुनिया में लेकर चला जाता है। और क्योंकि पेनीवाइज इमॉर्टल है इसलिए इसे मारा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हालांकि इसे भगाया जा सकता है पर मारना ये नामुमकिन है। लेकिन यदि आप बहादुर हो, आपके विश्वास बिल्कुल अडिग हो और आप यूनाइट हो तो पेनीवाइज आपको परेशान नहीं कर पाएगा। पर वेक्ना के केस में चीजें थोड़ी बदल जाती है। हालांकि ये भी डर को अपनी ताकत बनाता है, लेकिन ये पेनीवाइज से थोड़ा डिफरेंट है। वेक्ना की कहानी की शुरुआत कॉस्मिक स्पेस से नहीं होती, ये शुरुआत होती है एक बच्चे से। उसका नाम था हेनरी क्रील। हेनरी अलग था, वो लोगों को देखता नहीं था, वो उनके दिमाग के अंदर झांकता था। उसे बचपन से ही पावर थी, लोगों के थॉट्स को सुनना, चीजें को बिना छुए तोड़ना और किसी के यादों को महसूस करना। ये कहानी दिखती है स्ट्रेंजर थिंग्स में। हेनरी ने एक चीज नोटिस करी, लोग झूठ बोलते हैं, अपनी गलतियों को छुपाते हैं और अपने गुनाहों के साथ जीते हैं। इसलिए हेनरी के लिए इमोशंस कमजोरी बन गई और दुनिया एक जेल। और जब उस पे एक्सपेरिमेंट हुए तब उसे अपसाइड डाउन में फेंक दिया गया, पर दर्द ने उसे तोड़ने के बजाय और भी मजबूत बना दिया। और यहीं से हेनरी खत्म होकर वेक्ना की उत्पत्ति होती है। वेक्ना लोगों को सिर्फ मारता नहीं, वो उन्हें उनके पास्ट के सामने खड़ा करता है, उनके सबसे दर्दनाक यादें, उनकी सबसे बड़ी गलतियां, और फिर उन्हें मजबूर करता है कि खुद से ही नफरत करने लग जाए। वेक्ना खुद को भगवान मानता है, एक ऐसी भगवान जो बड़े ही दर्दनाक तरीकों से दुनिया को साफ करता है। साथ ही यह भी एक अलग डायमेंशन का कीड़ा है जिसे मार पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये अपने डायमेंशन का वास्तविक में गॉड है और इसे मार पाना नामुमकिन है। अब बात करें वेक्ना के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है साइकिक डोमिनेंस। इसका मतलब है दिमाग पर पूरा कब्जा करना। वेक्ना किसी रूम में खड़ा होकर अटैक नहीं करता, वो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही मौजूद होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन असल में वेक्ना तुम्हारी सोच सुन रहा होता है, तुम्हारी यादें देख रहा होता है और तुम्हारी सबसे गहरी डर को समझ रहा होता है। वो दूर खड़ा होकर भी हड्डियां तोड़ सकता है, शरीर को हवा में उठा सकता है और शरीर को पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता है। और यह सिर्फ टेलीकिनेसिस नहीं, ये एब्सोल्यूट साइकिक कंट्रोल है। इसकी दूसरी पावर है ट्रॉमा मैनिपुलेशन, जिसमें वेक्ना रैंडम विक्टिम्स नहीं चुनता, वो उन लोगों को चुनता है जो पहले से ही टूटे हुए होते हैं, जिनके अंदर पछतावा होता है या कोई ऐसी याद होती है जिससे वो भागना चाहता है। और वेक्ना उन यादों को जिंदा कर देता है और तुम्हें वही आवाजें सुनाई देती है, वही चेहरे दिखते हैं, वही पल बार बार दोहराते रहते हैं जहां तुम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हो। और जब तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि तुम इस दर्द से कभी निकल नहीं पाओगे, तब वेक्ना का काम हो जाता है, क्योंकि जब दिमाग ही आपका साथ देना बंद कर दे तब शरीर किस काम का रहता। वेक्ना भी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। वेक्ना सिर्फ इल्यूजन नहीं बनाता, वो रियलिटी को यादों के साथ मिक्स कर देता है। तुम सोचते हो यह सिर्फ एक विजन है, लेकिन फिर तुम महसूस करते हो जमीन का ठंडा पड़ जाना, हवा का प्रेशर और दर्द, वास्तविकता का दर्द। इस मोमेंट पर तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम अपसाइड डाउन में हो या अपने ही दिमाग के अंदर। और वेक्ना इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। तुम्हारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क करना छोड़ देता है और वहीं पर वेक्ना तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वेक्ना किसी के माइंड को पोजेस करके उसे अपनी कठपुतली की तरह नचाता रहता है, और जो भी कठपुतली इसके नियंत्रण में आते हैं वो उसकी दृष्टिकोण से पूरी दुनिया देख सकता है, आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है और उन कठपुतलियों से जो चाहे वो करवा सकता है। और वेक्ना भी पेनीवाइज की तरह डर से तो नहीं, पर आपके दर्द से ये और भी ताकतवर बनता जाता है। और दर्द डर का ही एक दूसरा पर भयंकर रूप होता है, क्योंकि ये दर्द कोई शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि ये आपके मानसिक दर्द को उत्तेजना करके ये उससे शक्ति प्राप्त करता है। पर वेक्ना की भी एक कमजोरी है। यदि आप अपने यादों में से उन पलों को ढूंढ पाओ जिससे आपको काफी खुशी महसूस होती है, तो वेक्ना कमजोर पड़ने लग जाता है। यानी वेक्ना की भी एक कमजोरी है जिसे आपको ढूंढना होगा।
खैर, पेनीवाइज के केस में क्या वेक्ना पेनीवाइज को हरा पाएगा या ये खुद ही पेनीवाइज का शिकार बन जाएगा? यानी दोनों को कंपेयर करने पर हमें इतना तो पता चलता है कि दोनों की पावर्स सिमिलर ही है। दोनों डर या दर्द से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। दोनों का ही कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। एक तरफ पेनीवाइज जैसी चाहे आकृतियां बना सकते हैं, वहीं वेक्ना भी लोगों को कंट्रोल करके या तो एक विशाल मकड़ी के फॉर्म में तब्दील हो सकता है या फिर किसी डरावने मॉन्स्टर की तरह दिख सकता है। जबकि वेक्ना का ये वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि वेक्ना अपने डायमेंशन में कण कण में मौजूद है। पर पेनीवाइज तो एटर्नल है, यानी इस ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही पेनीवाइज का जन्म हुआ है और इसी वजह से पेनीवाइज इस बैटल का विनर भी साबित होता है। क्योंकि एक तरफ जहां वेक्ना भगवान बनना चाहता है, वहीं पेनीवाइज हमेशा से ही डर का भगवान रहा है। और जब तक इंसान डरेगा, जब तक अंधेरा किसी कोने में जिंदा रहेगी, पेनीवाइज कभी पूरी तरह से हारेगा ही नहीं। खैर, आपके हिसाब से क्या वेक्ना का कोई ऐसा वर्जन हो सकता है जो पेनीवाइज को हरा दे? कमेंट में अपनी थ्योरी लिखो। और अगर आप मानते हो कि डर कभी मरता नहीं, तो कमेंट में यस लिखो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।